तो चलिए आज बात करते हैं ब्रह्मांड की शायद सबसे अजीब और अब तक ना खोजी गई चीजों में से एक की। जरा सोचिए कि हकीकत में ही दरारें हों। ये दरारें बिग बैंग की बची हुई पुरानी एनर्जी के धागे हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं। इतने पतले कि दिखते नहीं, पर इतने विशाल कि इनके एक छोटे से टुकड़े में पूरी पृथ्वी का वजन समा सकता है। इन्हें ही कहते हैं कॉस्मिक स्ट्रिंग्स। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक सवाल से शुरुआत करते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। एक बिल्कुल साफ परफेक्ट बर्फ का टुकड़ा बनाने का ब्रह्मांड के जन्म से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? यह सवाल जितना अजीब है ना, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है, और यही जवाब हमें कॉस्मिक स्ट्रिंग्स के रहस्य तक ले जाएगा। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही जानी पहचानी चीज से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज में से एक को समझने में मदद करती है। ये लाइन इस आइडिया की गहराई को क्या कमाल का बताती है। देखिए, हम यहाँ स्पेस में तैरती हुई किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, हम बात कर रहे हैं खुद स्पेस टाइम के फैब्रिक में, उसके ताने बाने में ही मौजूद दरारों की। तो वापस आते हैं हमारे उस बर्फ के टुकड़े पर। अगर किसी को बिल्कुल साफ बर्फ जमानी है तो उसे एक ही तरफ से धीरे धीरे जमने देना होता है। लेकिन अगर पानी कई जगहों से एक साथ जमना शुरू कर दे तो जहां अलग अलग तरफ से आ रहे बर्फ के क्रिस्टल्स आपस में टकराते हैं, वहां दरारें या कुछ खामियां बन जाती हैं। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ बिग बैंग के ठीक बाद हमारे ब्रह्मांड के साथ। वो भी एक तरह से जम गया और इस प्रोसेस में कुछ ऐसी ही खामियां हमेशा के लिए रह गई। तो ब्रह्मांड के जमने से बनी ये जो दरारें या खामियां हैं, ये असल में है क्या? चलिए अब इनके असली रूप को समझते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर लेते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन बहुत होता है। जब लोग स्ट्रिंग्स शब्द सुनते हैं तो अक्सर स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में सोचने लगते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। स्ट्रिंग थ्योरी के स्ट्रिंग्स बहुत ही छोटे सब एटॉमिक कण हैं जो हर चीज़ को बनाते हैं। वहीं कॉस्मिक स्ट्रिंग्स खुद स्पेस टाइम के ढांचे में मौजूद ब्रह्मांड जितने बड़े डिफेक्ट्स हैं। साइंटिफिक भाषा में इन दरारों को टोपोलॉजिकल डिफेक्ट कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। समझिए कि स्पेस टाइम में एक शिकन पड़ गई हो। ये तब बनी जब शुरुआती यूनिवर्स ठंडा हो रहा था और इसके अलग अलग हिस्सों ने एनर्जी की अलग अलग स्टेट को चुना। ठीक वैसे ही जैसे पानी के अलग अलग हिस्से अलग अलग डायरेक्शन में क्रिस्टल बना रहे थे। अब जो बात इन्हें सच में दिमाग घुमा देने वाला बनाती है वो है इनके गुण। ये एक प्रोटॉन से भी ज्यादा पतले हैं, लेकिन इतने ज्यादा घने कि सिर्फ 1 किलोमीटर लंबी स्ट्रिंग का वजन हमारी पूरी पृथ्वी जितना हो सकता है। ये प्रकाश की रफ्तार के करीब घूमते हैं और या तो अनंत तक फैले होते हैं या फिर बंद लूप बनाते हैं। मतलब इनका कोई खुला सिरा नहीं होता। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये क्या बला है, तो अब चलते हैं समय में बिल्कुल पीछे, ब्रह्मांड के जन्म के उन शुरुआती लम्हों में, और देखते हैं कि ये रहस्यमयी धागे आखिर बने कैसे। बिग बैंग के फौरन बाद यूनिवर्स एक बहुत ही गर्म घने सूप जैसा था जहां सारे के सारे फोर्सेस एक ही थे। इसे सिमेट्री कहते हैं। फिर जैसे जैसे यूनिवर्स फैला और ठंडा हुआ, एक फेज ट्रांजिशन हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे भाप ठंडी होकर पानी बन जाती है। इसी प्रोसेस में, जिसे सिमेट्री ब्रेकिंग कहते हैं, हिग्स फील्ड्स जैसी क्वांटम फील्ड्स ने अपनी स्टेट बदली। तो हुआ ये कि यूनिवर्स के अलग अलग हिस्सों में हिग्स फील्ड ने अपनी नई कम एनर्जी वाली स्टेट में आना शुरू किया, मानो नए वैक्यूम के बुलबुले बन रहे हों। लेकिन जब ये बुलबुले, जिनके फील्ड के डायरेक्शंस अलग अलग थे, आपस में टकराए तो वो ठीक से मिल नहीं पाए। उनकी बाउंड्री पर पुरानी ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेट की एक पतली सी लाइन, एक दरार बीच में ही फंसकर रह गई। बस वही रेखा आज एक कॉस्मिक स्ट्रिंग है। ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प है ना? लेकिन ये तो सब थ्योरी है। सवाल ये है कि अगर ये सच में हैं, तो हम इन्हें ढूंढ कैसे सकते हैं? चलिए इस कॉस्मिक जासूसी पर एक नजर डालते हैं। इन्हें खोजने का पहला तरीका है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। लेकिन इनकी लेंसिंग नॉर्मल नहीं होती। देखिए, कोई तारा या ग्रह स्पेस टाइम को ऐसे मोड़ता है जैसे किसी चादर पर एक भारी गेंद रख दी हो, पर एक कॉस्मिक स्ट्रिंग अपने जबरदस्त तनाव की वजह से स्पेस टाइम का एक हिस्सा ही जैसे गायब कर देती है। जैसे आप कागज का एक हिस्सा काटकर उसे चिपकाकर एक कोन या शंकु बना दे। और इस अजीब से मुड़ाव का नतीजा बहुत ही शानदार है। ये एक कॉस्मिक आईना बन जाता है जो अपने पीछे की किसी भी चीज की एक नहीं बल्कि 2 हूबहू तस्वीरें बना देता है।
और वैज्ञानिक ठीक यही कर रहे हैं। वो आसमान को खंगाल रहे हैं, ऐसी जुड़वा गैलेक्सीज की तलाश में जो हर तरह से बिल्कुल 100% एक जैसी दिखें। Q0957 नाम का एक क्वाज़र जोड़ा एक जमाने में इसका सबसे बड़ा उम्मीदवार था। हालांकि बाद में साफ हो गया कि वो असल में एक ही चीज की दो छवियां नहीं थी। इन्हें खोजने का दूसरा और शायद आज के समय में सबसे जबरदस्त तरीका वो है गुरुत्वाकर्षण तरंगें। जब ये स्ट्रिंग्स लूप बनाती हैं या कांपती हैं तो ये गिटार के तार की तरह बजती हैं और इस दौरान ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में एनर्जी छोड़ती हैं। यानी हम इन ब्रह्मांडीय कंपनों को एक तरह से सुन सकते हैं। हमारे पास अलग अलग तरह के डिटेक्टर हैं जो अलग अलग आवाजें सुनते हैं। लीगो जैसे डिटेक्टर तेज हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पकड़ते हैं जो शायद किसी स्ट्रिंग लूप के टूटने से आते हैं। वहीं नैनोग्राफ जैसे पल्सर टाइमिंग एरे बहुत पुराने और बड़े लूप से आने वाली धीमी लो फ्रीक्वेंसी की बैकग्राउंड तरंगों को खोजते हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही रोमांचक मोड़ आता है। हाल ही में नैनोग्राफ प्रोजेक्ट ने ठीक ऐसी ही एक बैकग्राउंड आवाज या शोर का पता लगाया है। अभी वैज्ञानिक पक्का नहीं कह सकते क्योंकि इसका कारण सुपर मैसिव ब्लैक होल का मिलना भी हो सकता है, पर इस बात की पूरी संभावना है कि यह कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का पहला सबूत हो। इन दोनों में फर्क पता करने के लिए वैज्ञानिक इन तरंगों के खास पैटर्न की तलाश कर रहे हैं जो बता सकें कि इसका असली सोर्स क्या है। अब हम इस चर्चा के सबसे हैरत अंगेज हिस्से में पहुंच रहे हैं। मान लीजिए ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स सच में हैं, तो इसके मायने क्या है, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? जरा कल्पना कीजिए, कोई एक तारे को सुपरनोवा में फटते हुए देखता है और फिर कुछ दिनों या हफ्तों बाद वही इंसान उसी तारे को दोबारा सुपरनोवा में फटते हुए देखता है। यह मजाक नहीं है, यह सच में हो सकता है। एक तेज रफ्तार वाली स्ट्रिंग रोशनी के लिए एक शॉर्टकट बना सकती है जिससे हमें एक ही घटना का एक्शन रिप्ले देखने को मिल सकता है। और ये हमें साइंस के सबसे बड़े, सबसे पुराने सवाल पर ले आता है। क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है? क्या ये स्ट्रिंग्स हमें अतीत में ले जा सकती हैं? फिजिसिस्ट जे रिचर्ड गॉड के मुताबिक थ्योरी में तो हाँ, ये मुमकिन है। उनका कहना है कि अगर दो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स बहुत तेज रफ्तार से प्रकाश की गति के करीब एक दूसरे के पास से गुजरें तो वो स्पेस टाइम को इतनी बुरी तरह से मरोड़ सकती हैं कि एक क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व बन जाए। ये टाइम ट्रैवल के लिए साइंटिस्ट का एक फैंसी शब्द है। मतलब स्पेस टाइम में एक असली लूप, एक ऐसा रास्ता जो किसी को उसके ही अतीत में वापस ले जाए। तो देखिए, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स सिर्फ कोई खगोलीय चीज नहीं है। ये ब्रह्मांड के जन्म के जीवाश्म हैं, फॉसिल्स हैं, उसकी पहली सांसों के निशान। अगर हम इन्हें खोज पाए तो हम सिर्फ यूनिवर्स को नहीं देख रहे होंगे, हम उसकी यादों में झांक रहे होंगे और शायद ये भी समझ पाएंगे कि हम सब कहां से आए हैं। ये एक ऐसा आईना है जो सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि खुद समय को भी मोड़ सकता है।